ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 14 मार्च 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है चैत्र माह की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की दशमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सरसों की तेल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको सरसों की तेल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह सरसों की तेल वाला उपाय है। तो दोस्तों, दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस सरसों की तेल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस सरसों की तेल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक मौका बचा हुआ है जो कि 14 मार्च 2026 शनिवार दशमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने के शनिवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस चैत्र महीने के शनिवार दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान जो कलीन है, जो पाठ होती है, मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह चैत्र महीने की शनिवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आप उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय टाइप कर देना। तो सरसों की तेल वाला उपाय को हमें इस शनिवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको सरसों की तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सरसों के तेल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए सरसों की तेल वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। एक ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस सरसों की तेल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवाने वाली है सकते। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है,
तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी सकती है। माताएं एवं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वही वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सरसों की तेल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सरसों की तेल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए शनिवार दशमी तिथि के दिन इस उपाय को करने से, जो सरसों की तेल वाला उपाय को करने से आप अपने जीवन में धन को आता हुआ भी देखेंगे और देखेंगे कि आपकी तिजोरी बहुत बहुत ही जल्दी धन से भरती चली जाएगी, क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित होता है शनिदेव को और साल 2026 शनि का ही साल है। और साथ ही साथ जो लौंग का उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये शिव शक्ति का है। अब देखिए जब भी का उपाय करेंगे और सरसों के तेल के साथ करेंगे, शनिवार के दिन करेंगे, तो चमत्कार ऐसा होगा ना जीवन में कि विश्वास कर नहीं पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सिर्फ सरसों के तेल में लौंग डालने से ही आप अपने जीवन में देखेंगे कि हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा, कर्ज जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी जीवन से दूर हो जाएंगी। अब सबसे पहले आपको बता दें, देखिए भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि दोष होता है तो जीवन पूरी तरह कष्टों से भर जाता है, उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, उसके घर में बीमारियां भी आती हैं, उसका हर तरफ से नुकसान होता है, बाधाएं उसे घटती हैं, वह अपने जीवन के कष्टों से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि हर प्रकार का उपाय करता है, सब कुछ करता है। वह व्यक्ति जिसके जीवन में दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं। अब यह सच भी है कि शनि की पीड़ाएं जब किसी को परेशान करती हैं तो व्यक्ति हर तरफ से दुखी हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, अगर कोई भी व्यक्ति शनि देव को प्रसन्न कर ले तो सुख और समृद्धि भी इतनी आती है घर में कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, धन इतना आता है कि संभाल नहीं पाता है। अब साल 2026 में शनिदेव को जो प्रसन्न कर लेता है उसके जीवन के कष्टों को दूर होने में जरा सी देर नहीं लगती। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय कि एक लौंग सरसों के तेल के दीपक में कैसे डालनी है और उपाय को किस तरह से आपको करना है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि घर के लड़ाई झगड़े जो है ना ये बढ़ते ही चले जाते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, हर टाइम घर में क्लेश हो रहा है, तो ऐसे घर में हमेशा धन की कमी होती है, हमेशा ऐसे घर में पैसे की कमी होती है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी वास नहीं करती है। अब सबसे पहले अपने घर के लड़ाई झगड़े को दूर करिए, आपके घर में पैसा खुद आना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है सरसों का तेल, छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए और उसके अंदर आप एक छोटी सी लौंग डाल दीजिए। अब मिट्टी का छोटा सा दीपक लेना है, यह दीपक आपको इसी सरसों के तेल से भरना है जो सरसों का तेल लिया है आपने, जिसमें एक लौंग डाली है फूल वाली, आपको क्या करना है उसी दीपक के अंदर डालना है, ठीक है ना। आप यहां पर अगर 2 लौंग ले लेते हैं तो भी बहुत उत्तम है, एक लौंग चाहे तो एक डाल दे, वरना 2 लौंग भी आप डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये दीपक आपको लेकर जाना है शनिवार के दिन शाम के समय में
शनि देव के मंदिर में। देखिए, देव के मंदिर का मतलब है जहां भी शनि देव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, कोई शिला हो, ठीक है ना, तो ऐसे मंदिर में आपको जाना है और शनि देव के मंदिर में जाकर ये दीपक आपको जलाना है। शनि देव से क्षमा याचना जरूर करनी है आपको, ठीक है ना। हमेशा आप जब भी शनि देव से जुड़े हुए उपाय करेंगे, आपको शनि देव की आंखों में बिल्कुल नहीं देखना है, उनके चरणों की तरफ देखते हुए आपको ये दीपक जलाना है, शनि देव से क्षमा याचना करनी है और फिर अपने घर पर आना है। इस उपाय को शनिवार के दिन करिए और फिर चमत्कार, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में होंगे कि बड़े से बड़े दुहक और कष्ट भी बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो शनिदेव की कृपा ऐसी ही होती है, जब वो किसी से प्रसन्न होते हैं ना, तो उसके पूरे जीवन को धन सुख समृद्धि से भर देते हैं। अब शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, घर में पैसे की कमी बहुत है, कष्ट बहुत है, तो ये उपाय आप करिए। 7 काली मिर्च के दाने और 1 कपूर आपको अपने घर में शनिवार तिथि के दिन किसी भी कोने में जलाना है ना। अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि उत्तर पश्चिम दक्षिण, कोई भी कोना आपके घर का हो, किसी भी कोने में आपको एक स्थान पर रखकर ये दीपक, जिसमें आपने 7 काली मिर्च डाली है, 1 कपूर डाला है, आपको जला देना है और महादेव का स्मरण करना है यहां पर, ठीक है ना। महादेव का ध्यान करना है। जैसे ही आप ये शनिवार के दिन जलाएंगे, चाहे सुबह जला रहे, शाम को जला रहे हैं, ये उपाय आप कभी कर सकते हैं। आपके घर में इतनी तेजी से पैसा आना शुरू हो जाता है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। इतना चमत्कारी उपाय है, जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनकर रहता है। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में हो, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं जब इस उपाय को आप करते हैं। तो ये पहला उपाय है, शनिवार दशमी तिथि के दिन का सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 शनिवार दशमी तिथि कर लेना और इसका चमत्कार खुद देख लेना। खुद आप अपने जीवन में देखेंगे कि वो काम आपका बनेगा जिसके बारे में आज आपने सोच लिया है कि यह काम मेरे बस का नहीं है और यह काम हो नहीं सकता। आई तो अब बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो कि नजर दोष को दूर करने के लिए। अच्छा, नजर दोष जब किसी व्यक्ति को लग जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उसके पास पैसे की कमी आने लगती है, वो अपने जीवन में कुछ अच्छे से सोच नहीं पाता है। उसका दिमाग ऐसा समझिए कि हर टाइम ये सोचता रहता है कि मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, है ना। जो लोग मुझसे पीछे थे वो आज मुझसे आगे हैं, मैं अपने जीवन में इतना पीछे क्यों हूं। कहीं ना कहीं नजर दोष का ये सीधा सीधा प्रभाव होता है, जिस वजह से आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत थका थका सा महसूस करते हैं, आपको हमेशा आलस सा आता है। यह होता है नजर दोष का प्रभाव। अब नजर दोष को दूर करने के लिए काली मिर्च का टोटका और उपाय ऐसा समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा उत्तम होता है। करना क्या है, आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। ये उपाय आप शनिवार के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं। 5 काली मिर्च के दाने लेंगे। अब जो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है, बीमारियां जिसके ऊपर बहुत है ना, जो बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहा है कि जीवन में थक चुका है, असफलता जिसको मिल रही है ना, जो सफल होना चाहता है, उसके ऊपर से आपको 7 बार उल्टी दिशा में ये 5 काली मिर्च के दानों को उतार लेना है। कितनी 7 बार उतार लिया। अब शनिदेव का ध्यान कर लेना है, यहां पर महादेव का ध्यान कर लेना है, शनिदेव से क्षमा याचना मांगनी है कि जो भी मुझसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर देना। अब आपको क्या करना है, 5 काली मिर्च के दाने को किसी चौराहे पर ले जाना है। 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है। 5वां दाना ऊपर आसमान की तरफ हवा में उछाल देना है, सीधे अपने घर पर आ जाना है, पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है। 1 से 2 बार उपाय आप कर ले। आप खुद अपने जीवन में ऐसा देखेंगे कि पैसा भी आप कमाएंगे, पैसा आपके पास आएगा भी और आपके पास पैसा बढ़ेगा भी। ये उपाय जरूरी नहीं है आप शनिवार के दिन करें, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पर जाएं, ठीक है ना, ऐसे चौराहे पर जाएं जहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, 2 से 3 बार करिए और फिर आपको ये उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा आपके पास ऐसा आता रहेगा। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, शनि की 7.5 हो गई, शनि की ढैया हो गई, शनि की कोई भी महादशा हो गई, उससे आपको छुटकारा मिलता है।
तो देखिए, शनिदेव जब नाराज होते हैं ना, तो व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा दुख और कष्ट आते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होता ही होता है। अब आपको करना क्या है? शनिदेव को प्रसन्न करना है। अगर आपसे रुष्ट है तब भी, आपसे रुष्ट नहीं है तब भी, है ना, शनि की कोई महादशा कुंडली में है तब भी ये उपाय करें, नहीं है तब भी ये उपाय करें, क्योंकि शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहेंगे तो हमेशा जीवन में सुख आएगा, हमेशा धन आएगा। क्योंकि वो जो भी चीज देते हैं ना, वो इतनी देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। अब वो चाहे धन हो गया, सुख हो गया, कोई भी चीज हो गई। तो करना क्या है आपको? यहां पर काली मिर्च के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं? 21 या फिर 11 काली मिर्च के साबुत दाने लेंगे। टूटा हुआ एक भी दाना ना हो, एक छोटा सा काले रंग का कपड़ा लेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर 21, 51 या 11 कोई भी रुपए आप इसके अंदर रख सकते हैं। आपको उस काले कपड़े में काली मिर्च रखनी है। चाहे 21 रख रहे हैं या 11 रख रहे हैं, फिर आपको उसमें पैसे रखने हैं। या तो आप 11 रखें, या फिर आप 21 रखें, या फिर आप उसमें 51 रखें। अब रख दिया, अब इसकी पोटली बना लेंगे। अब आपको जाना है किसी ऐसे मंदिर में जहां शनिदेव की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो। वहां जाकर आपको मंदिर के बाहर ही जो लोग बैठे रहते हैं, जो बहुत जरूरतमंद लोग होते हैं, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को ये पूरी पोटली ऐसे ही दे देनी है। पोटली देकर सीधे आपको अपने घर पर चले आना है। यह उपाय शनिवार के दिन करना है। चाहे तो सुबह में लो या फिर शाम को कर लो। सिर्फ 2 शनिवार आपको यह उपाय करना है। 2 शनिवार के अंदर ही अंदर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। शनि कि कितनी भी बड़ी महादशा आपकी कुंडली में हो, शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, कोई भी महादशा हो, आपके जीवन से दूर हो जाएगी। शनिदेव आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जीवन से दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर होंगे। साथ ही साथ जब वो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके में हर प्रकार का सुख आता है, धन भी आता है, धन बढ़ता भी है, और कभी भी उसे अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं रहती है। तो शनि देव को प्रसन्न जरूर करें। साल 2026 इसमें जो व्यक्ति शनि देव को प्रसन्न कर लेगा ना, ऐसा समझ लीजिए वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख अपने जीवन में लेकर आएगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार दशमी तिथि का। यह उपाय आपको विशेषकर 14 मार्च शनिवार दशमी तिथि के दिन जरूर करना ही। देखिए, आज की वीडियो में शनिवार के ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिन उपायों को करने से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। रातों रात आप महाधनी बन सकते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करने हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। रावण को जानकारी अच्छी लगी हो, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय, नमस्तु भयम।